आने वाले टाइम पे ये कंपनी 3000 से भी ज़्यादा जाने का दम रखती है। 3000 ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 30,000 से भी ज़्यादा ये जाने का दम रखती है। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी का शेयर हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे होल्ड कर सकते हो या नहीं, और आने वाले टाइम पे ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है। तो सारा कुछ आज इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कंपनी का कारोबार क्या है। तो कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है? इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। कौन से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, वो भी आप ध्यान से समझ लीजिए, डिफेंस सेक्टर के। ठीक है, डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट बनाने का इसका कारोबार है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है तो आप देख सकते हो 2,29,344 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है? केवल 60 करोड़ का, मतलब ना के बराबर है। ठीक है, इतना बड़ा मार्केट कैप है और बहुत छोटा सा इसके ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है? अगर लो की बात करें तो 159 रुपये का, और हाई की बात करें तो 340 का। अभी करंट में कितना चल रहा है? 314 का। ठीक है, बुक वैल्यू कितनी है? 24 रुपये 20 पैसे की। फेस वैल्यू कितनी है? 1 रुपये की। ठीक है, क्या कंपनी डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर को? जी हाँ, 0.70% अपने हर एक शेयर होल्डर को ये डिविडेंड पे करती है। वहीं कंपनी का पीई कितना है? 50.50 का। ठीक है, आरओई कितना है? 26.30 का। आरओसीई कितना है? 34.60 का। क्या कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं? तो आप देख सकते हो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है? 13 की। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं? तो आप देख सकते हो 36.60% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेल्स में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? तो आप देख सकते हो 10.80% की हमें सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है? 51.10% की प्रमोटर के पास होल्डिंग है। ठीक है, मतलब ये कंपनी की जो प्रोफाइल हमें यहाँ पर दिख रही है वो एकदम ओके रिपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो 1 से लेके 4 कंपनी यहाँ पर है। वहीं पर पहले नंबर पर है भारत इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप देखिए एक चीज़, सबसे बड़ा मार्केट कैप इसी कंपनी का है, ये देखिए, है ना। और सबसे ज़्यादा शेयर का प्राइस किसका है? वो है डाटा पैटर्न का। कितना है? 2,599। वहीं भारत इलेक्ट्रॉन का कितना है? 313 के आसपास अभी चल रहा है। मतलब यहाँ पर मार्केट कैप सबसे ज़्यादा इस कंपनी का है और शेयर सबसे ज़्यादा किसी दूसरी कंपनी का है। तो आगे आने वाले टाइम पे ये शेयर भी हमें बहुत ऊपर तक जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन पे कि कंपनी भाई साहब प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो ये आप देख सकते हो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है। 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। सेल्स वाला सेक्शन आप समझ लीजिए। सबसे पहले कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स हमें लगातार इंक्रीज होती हुई दिख रही है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस भी इसके लगातार हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार इसका बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स पे करने से पहले कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, तो आप देख सकते हो लगातार इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। सब कुछ काटने के बाद कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है, तो नेट प्रॉफिट भी सारा इसका लगातार हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। मतलब भाई साहब ये प्रोफाइल एकदम ओके रिपोर्ट है। अगर आपने इस कंपनी के शेयर नहीं खरीदे तो फिर आपने क्या खरीदा, समझ रहे हो? ये मेरा पर्सनल मानना है। बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। तो भाई साहब ये बैलेंस शीट वाला सेक्शन है। आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। इक्विटी कैपिटल कंपनी की लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेस भी यहाँ पर कंपनी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो ये भी हमें ठीक ठाक दिख रहे हैं। जितनी लाइबिलिटी है उतने एसेट्स भी अवेलेबल है कंपनी के पास। मतलब जो बैलेंस शीट है वो भी एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई ज़्यादा झोल नहीं है इसमें।
अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे। तो अपने पास 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। प्रमोटर होल्डिंग वाला सीन आप समझ लीजिए। सबसे पहले प्रमोटर के पास 2017 में 78.19% की शेयर होल्डिंग थी। इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी है, कब करी है? 2020 में, ठीक है। अब आप देख सकते हो 24 में इनके पास करंट में 51.14% शेयर तो प्रमोटर के पास ही होल्ड है, ठीक है। एफआईआई की अगर हम बात करें तो एफआईआई के पास 2017 में आप देख सकते हो 6.65% शेयर अवेलेबल थे। वहीं इन्होंने लगातार इसको बढ़ाया है, ठीक है। 2022 में 16.77%। वहीं अभी अगर करंट में हम देखें 2024 में तो 17.27% एफआईआई के पास अवेलेबल है, ठीक है। डीआईआई की अगर हम बात करें तो डीआईआई के पास भी आप देख सकते हो 2017 में डीआईआई के पास 17.73% थे। इन्होंने भी इंक्रीज करे थे 2019 में 22.88%, फिर इंक्रीज करे 2020 में 30.31%, ठीक है। फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी 2022 में और अभी करंट में 20.22% डीआईआई के पास शेयर होल्डर है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो आप देख सकते हो 2017 में पब्लिक के पास केवल 7.43% ही शेयर अवेलेबल थे। वहीं अभी करंट में अगर हम देखें तो 11.37% शेयर ही अवेलेबल है पब्लिक के पास। मतलब पब्लिक से ज़्यादा तो एफआईआई और डीआईआई लेके बैठे हैं, समझ रहे हो। अब एफआईआई और डीआईआई पब्लिक से ज़्यादा लेके बैठे, इसका मतलब क्या है? क्या ये कंपनी आगे जाके ग्रो नहीं करेगी? क्या इस कंपनी का शेयर ऊपर नहीं जाएगा? जी नहीं भाई साहब, इस कंपनी का शेयर बहुत ऊपर तक जाने का दम रखता है। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल इसकी एकदम ओके रिपोर्ट है, ठीक है। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट इसका क्या बोल रहा है। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले एक बार आप प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन देख लीजिए। नेट प्रॉफिट कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ ही दिख रहा है 2013 से ही, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। तो भाई साहब ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कंपनी जो है 1 अक्टूबर 1996 में आई थी शेयर मार्केट की दुनिया में। और जब ये आई थी उस टाइम पे इस कंपनी का शेयर ₹1.46 के भाव पे लिस्टेड हुआ था। उसके बाद आप आगे का सीन समझ लीजिए। अब देखिए ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। इस कंपनी ने लगातार अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अब हम बात कर लेते हैं 2017 की कि 2017 से हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं, 2017 और 2013 से। तो आप देखिए टोटल इसका लो कितना है 2013 में, ये यहाँ पे लगभग ₹9.27 के आसपास, ठीक है। वहाँ से इस कंपनी ने हाई कितना लगाया है, ये देखिए यहाँ पे ₹64 के आसपास। फिर वहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में है, ठीक है। क्या है? कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में। ये जितनी भी गिरावट आपको दिख रही है ये सभी केवल एक प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। उसके बाद जो कंपनी का शेयर गिरा है भाई साहब आप देख सकते हो ₹18 के आसपास, 64 से। फिर 18 से इसने लगातार अप मूव दिए हैं। कब? 2020 में ₹18 का शेयर डायरेक्ट आपको कितना दिखा रहा है? ओवरऑल हाई इसका आप देख लीजिए, ये लगभग यहाँ पर 340 के आसपास, ठीक है। ₹18 से 340। और ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो कंपनी लगातार अप मूव दे रही है, ठीक है। लगातार अप मूव, कोई भी नीचे का डाउन साइड का सीन इसका नहीं है। अब देखिए अभी इस कंपनी का शेयर कितना चल रहा है? ₹300 के आसपास, है ना। आने वाले टाइम पे ये कंपनी 3000 से भी ज़्यादा जाने का दम रखती है। 3000 ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 30,000 से भी ज़्यादा ये जाने का दम रखती है। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है। लगातार आप देख रहे हो प्रमोटर के पास भी होल्डिंग है। पब्लिक से ज़्यादा एफआईआई और डीआईआई के पास इस कंपनी के शेयर है। ध्यान रखिएगा एमआरएफ टायर को आप देख सकते हो आज कहाँ ट्रेड कर रहा है, वो 1 लाख से भी ऊपर। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जो कंपनी है वो लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है। उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो उसी तरह इस कंपनी का भी जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है। इस कंपनी का शेयर भी आप देखिए, ये चार्ट है अपने सामने, इस चार्ट पे भी आप देखिए इस कंपनी का शेयर भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी तरीके से ये आगे जाके बहुत ऊपर तक जाने का दम रखता है भाई साहब, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि ये शेयर ऐसे ही ऐसे चलाता जाएगा। देखिए ऊपर जाएगा फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ऊपर जाएगा फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ऊपर जाएगा फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इस तरीके से अगर हम पीछे देखें तो कुछ इस तरीके का ही साइन है यहाँ पर। ये देखिए ऊपर गया फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, ऊपर गया फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ऊपर गया प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ऊपर गया
फिर उसके बाद यहाँ से वापस से हमें कुछ ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी हमें देखने को मिली है। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ सीन इस कंपनी का समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और सभी कंपनियों के बारे में एकदम बारीकी से डिटेल मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।